अंताकरण अब बेहद दिलचस्प हो चला है। चुनाव को काफी कम समय बचा है और ऐसे में क्या नेता, क्या उनके समर्थक, उनका परिवार भी अब चुनावी मैदान में कूद गया है और लगातार लोगों से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम अंता में मौजूद हैं और प्रचार करते हुए हमें नरेश मीणा के पिताजी मिल गए हैं। उनसे ही सीधी बातचीत करते हैं। कैसा चल रहा है अंकल प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये नरेश जी का तीसरा चुनाव है। अभी 20 महीने के अंदर तीसरा चुनाव है उनका और लगातार आपने हर चुनाव को देखा है। तो सबसे अच्छा चुनाव आप कौन सा मानते हैं? क्या ये वाला चुनाव है जहां पर लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है? नहीं, वो पहले उसकी नैया थोड़े किनारे जाते जाते नहीं हुई, अब की बार पार हो जाएगी। अब की बार पार हो जाएगी। लोगों का क्या कुछ कहना है? लोग बहुत अच्छा मतलब उसको कर रहे हैं ना। उसके ने जो मेहनत की, वो जो जिस तरह से वो किसान, मजदूर, गरीब युवाओं के लिए वो करता है, उसका संघर्ष है, उसको सबने अब मतलब है कि इसने बहुत संघर्ष किया और इसका फल देने के लिए हर जनता का मतलब हर सर्व समाज तैयार बैठा है। कांग्रेस से भी टिकट की मांग की थी लेकिन मिल नहीं पाया। कांग्रेस कहाँ देती है? अब की बार तो वो देती नहीं है ना, तो इसीलिए तो जनता ने मतलब उसको, जनता का टिकट है अब की बार उसके पास। और जब जनता उसके साथ इस तरह से लगी हुई है, ये युवाओं की कहते हैं, लेकिन युवा नहीं, माता बहनें बुजुर्ग तक मतलब इतना तरसते हैं। कल हमें ये गांव है सिमलिया, वहाँ हम उसकी माँ को बुलाया, गांव से वो गांव पे थी, उसको बुलाया। गांव वालों ने मतलब हम दोनों पति पत्नी को, उसके माँ को और मेरे पिता मुझे खून से तोला। 2 घोड़ियों पे हमें बिठाला। हम तो मतलब कब शादी को उस टाइम के बैठे होगे, तो कल मतलब घोड़े पे बिठाला आपने, कहीं वो होगा तो आप देखना। तो इतना मतलब मान सम्मान दिया, हम खुद ही भावुक हो गए कि लोगों का इतना प्यार मतलब नरेश के प्रति। प्यार तो वाकई बहुत मिलता है, लेकिन कभी कभार जो उग्र व्यवहार है उसकी वजह से आपको भी लगता है क्या कभी कोई दिक्कत हो जाती है, गुस्सा बहुत ज्यादा कर देते हैं? नहीं, उसका वो उग्र व्यवहार होता है, लेकिन वो रिजल्ट जब देखते हैं ना तो वो सही होता है। बाद में हम भी पहले शुरू में लगते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि उसको गुस्सा और व्यवहार, उसको एक जुनून है, गुस्सा नहीं है, उसका जुनून है कि मैं कुछ करूं। कहीं उसके साथ अगर गलत होता दिखे तो वो सर नहीं करता। हम जैसे तो बगल में नीचे होके निकल जाते हैं, अरे आग लोगों बढ़वा दो, टलवा दो, वो टलने देता है, उसके साथ वो सहन नहीं करता। आज अब आपने देखा वो पिपलोदी वाला कांड था, क्या लेना था, झालावाड़ जिला, वहां से कोई लेना, लेकिन उसको देखने का, उसकी बढ़िया जनक्रांति यात्रा चल रही थी, उसको छोड़ करके उसने सुना तो गया वहां। और उसके साथ जो एक तो वही हुआ कि उसको साथ निर्दोष जो बाहर बैठा था, वो उनके लिए यही मांगते, भाई इनको न्याय दिलो इनकी। तो वो तो बाहर बैठा, उसको तो जेल में डाल दिया बिना कसूर, आरोप लगा दिया, हॉस्पिटल में गया, जबकि वो कहीं गया नहीं। आपने मीडिया वाला भी नहीं पता। और उनको फिर उसके बाद में जेल में डाल के उन बच्चों को जिनकी वो मौत हुई, और कैसे मतलब दर्दनाक घटना थी स्कूल वालों। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे ये व्यवहार तो ठीक है, लेकिन बार बार जेल जाना पड़ता है, केस हो जाते हैं बहुत सारे, और एक पिता होने के नाते चिंता तो आपको भी रहती होगी? नहीं, उसने ये कहा ना, हमने कहा ना पहले, हमने भाई हमारे घर के लिए तू क्या करता है, करता है, भाई आपका बेटा हूँ, गलत काम करके ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसको आपको कहीं शर्मिंदा होना पड़े, नीचा देखना पड़े। और मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा तो मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा, तो आपका ही बेटा मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का सभी समाज का, सभी का मतलब बेटा बनकर काम करूं। ये कि इकल्ला मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी अनेकों बेटों को मैं तैयार करूं, हाड़ूती में, राजस्थान में, जहाँ भी है। उसका ये एक वसूल है, उसकी सोच है। और हमने भी सोच लिया भाई ये हमारे लिए तो गांव में जाता, अभी 12 महीने में 12 घंटा घर नहीं गया, बस लोगों को रहता है। लेकिन लोग तो कहते होंगे ना कि ये जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं लगती है, क्योंकि नेता बनना है। अलग दोनों विचार करते, दोनों तरह के वो आते हैं उसके। कैसे कैसे? वो लोग कहते हैं गुस्सा करता नहीं करना चाहिए, कोई कहते हैं कि नहीं, उसको जानते क्या, धनबल से थोड़ी जानते, उसके गुस्सा करता है लेकिन वो गलत नहीं करता, इसीलिए लोग चाह रहे हैं। अगर गलत गुस्सा करता तो उसका आज कौन जानते। उसके पास ये गुस्सा, ये मतलब गुस्सा कह दो या कोई भी उसको मतलब वो आक्रामक कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन आज नरेश मीणा को चाह रहे हैं तो किस वजह से जान रहे, धन तो है नहीं हमारे पास इतना। अब उसका यही कर लो, वो गुस्सा करता, आक्रामक करता,
अफसरों को ये करता तो वो अन्याय होता तो कितना ही बड़ा वो डरता नहीं है, चाहे कितना नेता हो, अफसर हो, कोई भी हो। तो बिल्कुल, लेकिन तो फिर वो इसीलिए उसको लोग ही पसंद इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं हाँ, पर नहीं लेकिन वो पसंद वो कर रहे हैं ना, कहते तो हैं, लेकिन पसंद करते हैं कि इसका गुस्सा आता कहाँ है। वो जगह को जब वो देखते ना कि हाँ यार गुस्सा करना सही था, ये तो बोले ही नहीं, वो बोला, लड़ गया, जेल में चला गया। अब देखो वो पिपलोदी कांड क्या था, बाहर बैठा था, अब उसको मतलब जबरदस्ती डाल दिया, और उनके बच्चों को मतलब वो जो डेट होती है रात में, टायर जो होते हैं ना, टायरों में केरोसिन डाल के जलाया उन्होंने। ऐसे मतलब अब उसको गुस्सा नहीं आएगा नहीं, भाई, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली उनको। उन बच्चों के साथ इतना मतलब वो ये करते हैं नाइंसाफी। बड़े लोगों के लिए तो चंदन की लकड़ियां आ जाती, और उनके लिए बच्चे उनको लाशें रात में जलाती, गांव को मिलने दे दिया, टायर मंगा के टायरों में केरोसिन डाल के जलाए। तो ये गुस्सा है उसको कि ऐसा अन्याय मतलब ये कैसा होता है, वो सहन नहीं करता। नहीं, अन्याय तो किसी को भी सहन नहीं करना चाहिए। नहीं, पर ये बताओ, अभी वो 40 दिन जेल में गया तो इसीलिए तो गया ना, क्यों भेजा उसे जेल? उसने क्या कसूर किया? आपने भी देखा होगा, कई मीडिया वाले मतलब किस तरह करे, लेकिन वो 40 दिन अभी जेल में गया है पिपलोदी वाले मामले में, उसका कसूर तो बताओ को उसने क्या किया? उनके साथ न्याय मांगने के लिए गया, वही बच्चों को ये इनको कुछ मिले, रात मिले इनको तो वो तो जेल में डाल दिया, यार बच्चों की ऐसी दुर्दशा की, उनके लाशों की दुर्दशा कर दी। उनके माता पिता के साथ कहे उनको मिलने नहीं दिया, टायर मंगा के टायरों में केरोसिन में उनको जलाया। तो ये बातें हैं, इसको लेकर के वो बोलता है, और उसको लोग गुस्सा समझ लेते हैं, कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग। लेकिन क्योंकि परेशानी भी फिर साथ में आती है, तो आपने कभी समझाया नहीं कि थोड़ा सा गुस्सा कम करना चाहिए? वो तो आती है ना, लेकिन उसने कह दिया कि मैं जनता का बेटा हूँ। अच्छा, तो आंटी भी समझाते ही होंगे? नहीं, वो सभी कहते हैं ना, हमारा बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला बम्बई रहता है, वो IIT है, अच्छा का उसके कंपनी का, वो भी कहता है। लेकिन मैं तेरे तो वो ये कहता है कि तेरी तरह वो करूँ तो मुझे कौन जानता हूँ और सही भी है। परिवार में कैसे चर्चा होती है, क्योंकि मतलब वैसे तो बहुत कम घर आते हैं, लेकिन फिर भी जब चर्चा होती होगी, एक साथ बैठते होंगे, नहीं तो ज्यादा, क्या अब बात उसके होती है? विचारों को हम समझ गए। अच्छा, अब उसके विचारों को समझ गए, हमने पहले करते थे, तेरे पास कुछ नहीं है, तू इतने दिन रहा किराए के मकान में रहता, तेने क्या किया करता, लेकिन हम समझ गए कि इसका अलग ही है, ये सबका ही बेटा बनना चाहता है, ये हमारा नहीं। तो हमारा तो अब हमें गर्व हो रहा, कल हमें फोन से तोला करा था, हम तो इसमें कुछ हमें उससे पर अब ये गर्व होता। बिल्कुल। ये चुनाव मैनेज कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि धन तो है ही नहीं, जो साथ है वो जनता का ही है, लेकिन मैनेज कैसे हो रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। नहीं, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास तो इतना है नहीं जितना है, मतलब वैसे हम ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल गए भी थे, पेट्रोल पंप भी है, उससे बड़ा वाला जो IIT करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो है, उसकी खुद की कंपनी है मुंबई में, तो मदद वहाँ से मिलती है, हमारी खेती बाड़ी है, तो वहाँ से भी मतलब वो करते हैं। और फिर उसके मित्र मंडली कैसे करते हैं वो व्यवस्था मुझे पूरा मतलब वो तो नहीं है, पर ऐसे चलाते हैं काम, जितना हो जाता उतना करते हैं। इनकी नहीं धन बल तो है नहीं, कभी हमें किराए से रहने के लिए होटल नहीं मिल रहे हमारे आदमी को, क्यों सारा ने भला खाली पड़े हैं, भाई ने बुक करा लिया कि इनके आदमी आएंगे तो कहाँ रहेंगे, रोडों पे पड़े रहेंगे, जो निकल जाएंगे वापस। उसने सारे होटल 12 के रंता के सारे होटल बुक करा लिए, बताए। हमारे आदमी कोई उसके मित्र मंडली आती है बाहर से, उनको रुकने के लिए वही नहीं मिलता है, वो यही सोचा होगा होटल बुक करा ले, रहेंगे क्या, पर निकल जाएंगे वापस। अच्छा, चूंकि आपने भी अंकल गांव की राजनीति की है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, अभी आप अंता को देख रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी उतरे हुए हैं, रात में चर्चा भी होती होगी, तो लड़ाई जो है नंबर 1 की और नंबर 2 की, वो किसके बीच में है? नहीं, अभी तो नंबर 1 2 पे कोई दिख ही नहीं रहे, ये तो उनसे पूछना बीजेपी कांग्रेस वालों को, आप नंबर 1 2 कौन है, हमें तो लगी नहीं नंबर में ही नहीं है। नहीं, आपकी कौन सी है, लेकिन आप अगर आप नरेश मीणा आपको पहले नंबर पे देख रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे लड़ाई कांटे की टक्कर किससे? नहीं, वो समझिए सर, नहीं, एक तरफा माहौल है ही नहीं है ना, एक तरफा माहौल है पूरे। मतलब ये मैं पहला चुनाव देख रहा हूँ, मैं भी राजनीति में रहा हूँ, चुनाव मैंने भी सांसदों के चुनाव कमान भी संभाली, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा मैं कांग्रेस का 18 से, तो वो भी देखा, MLA को भी देखा, लेकिन इस तरह का जो भाव हो ना कई चुनाव में, मतलब अरे वो जाति उसका देगी, वो ऐसे देगी, इसको कोई हर जाति, मतलब ऐसा कोई जाति वर्ग वो नहीं है कि जो मतलब का नरेश को कहीं भी पूछ लो, आप ही कर लो भला सर्वे, तो हर जाति में इसके मतलब वो मिल जाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसा आता है आदि ये जाति देगी वो नहीं देगी, लेकिन नरेश पे ये टेक नहीं लग रहा, नरेश को हर जाति पसंद कर रही है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो चुनाव बीजेपी कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही, हम तो घूम रहे हैं नजर, अब किसका मुकाबला बताएं।
वो तो उनसे पूछोगे दोनों में तुम्हारा किसका मुकाबला। अच्छा, कैसे परिवार में चुनाव प्रचार चल रहा है? परिवार के कौन कौन लोग उतरे हुए हैं? हमारी 6 टीमें बनी हुई परिवार की। जी। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ये युवा है ये बेटे सारे। अच्छा। उसके माँ अलग है, उसके साथ वो बूढ़ी गांव की डोगरियार वो है जो वो अलग है, उसकी पत्नी अलग है, तीनों तीन नहीं, उसका भाई ये वो बम्बई वाला वो मतलब वहाँ IIT किया तो उसके मतलब वो कोई बड़े नवोदय में पढ़ा था, वो नवोदय के साथी वगैरह उसकी टीम अलग है। उसका एक बेटा है मेरा पोता अनिरुद्ध, आपने भी कभी ले लिया होगा तो उसकी टीम अलग है, वो मतलब उसकी टीम अलग चल रही है। तो इस तरह से वो ये सारे चल ही रहे हैं। तो अनिरुद्ध किसके नक्शे कदम पर है? अपने पिता के नक्शे कदम पर है, क्योंकि जिस तरीके से वो भाषण देते हैं और लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। क्या लगता है एक दादा होने के नाते आपको कैसा फील होता है उस टाइम पे? मैम हम तो यही है, हमने तो नरेश को मैंने पढ़ने के लिए अफसर बनाने के लिए जयपुर भेजा था। भाई कोई IAS बना, वो बड़ा वाला IIT में चला गया तो यार नरेश को भी अपन कुछ अफसर IAS IPS बनेगा। लेकिन वहाँ जाके वो नेता परिवार वाला कोई भी नेता बनाना नहीं चाहता, लेकिन अब जब हमें दिख रहा सारे नरेश का पिता तो अब हमें भी मजा आने लग गया तो क्योंकि धन की भी बात हमने कर ली है, आप क्या मानते हैं कि प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच में ये लड़ाई रहने वाली है या बीजेपी और नरेश मीणा के बीच में? उस जगह तो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें तो दिखते नहीं, जहाँ भी कहते हैं वो तो कह रहे वो है ही नहीं नरेश। आप ही देख लो भला, यहाँ बाजार में देख लो, वो असली का तो यही दिखता कि वो तो है ही नहीं। वो तो जनता ने मतलब मन बना लिया कि पार्टियों का मतलब इस तरह से उनको कर लिया कि ये जो यहाँ राजनीति चल रही है पार्टियों के आपस में मिलजुल के, कांग्रेस से लड़ रहा उसके बीजेपी वाले मदद कर रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहा उसके कांग्रेस वाले मदद करते हैं, ऐसे ये जो पहले थे ना अब जनता समझ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर आप मान रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं? नहीं हुआ है ना, वह कह रहे हैं लोग बाग, ओम बिरला भाया की मदद कर रहा, प्रताप सिंह भी भाया की मदद कर रहा, और वो है ना पहले सबके सामने इसके भाया की पत्नी को जिला प्रमुख बनाया तो प्रताप सिंह ने उसको लियाम बनाया। 13 वोट थे बीजेपी के थे जो, वो तो 12 रह गए, इनके 13 हो गए। तो सबको याद है, अब जनता को पहले वो संभालने वाला रे नहीं था, अब नरेश के ऊपर जनता ने विश्वास किया कि ये इनको जवाब देने वाला हो गया, तो इसलिए जनता नरेश को ज्यादा पसंद करेगी कि इनको पहले कोई इनके सामने बोलता नहीं था, अब नरेश बोलने वाला हो गया। वो जेल जाओ या कुछ भी करो गलत काम करेगा नहीं, लेकिन वो इनको मतलब ये इनके है ना जो उल्टे सीधे धंधे सब है, दुनिया भर के भ्रष्टाचार, ये दलाल बना रखे, हर गांव में दलाल, वो करे जो हो जाए, बेचारे गरीब के कोई सुनता नहीं। तो नरेश के पास ये दलाल नहीं चले, और इसीलिए दलाल दुखी हैं अभी। भाया के दलालों का मतलब पसीना आ रहा कि वहां तो नहीं चलेगी दलाल, अब तो जनता का सीधा काम हो, गरीब भी जाएगा अमीर भी जाएगा, कोई भी हो। अभी मैं भी सरपंच हूँ, और छठी बार हम मतलब पंचायत राज में सरपंच हुए थे, 31वां साल चल रहा। तो हमारे यहाँ भी यही है, और इसीलिए लोग करते हैं कि हमारे यहाँ नहीं कि बड़ा आदमी आए तो हाँ साहब ये करो। हमारे यहाँ हमारे बेचारे ये SC के आते हैं, कुछ मतलब ऐसे आते हैं काम करते लिए आते हैं सरपंच, तो हम अब चाहे अभी घर पे नहीं तो हमसे घर वालों से नौकरों से भी करे काहे तो उनका सम्मान करो, चाय नहीं पिला सकते तो वो कहावत है आओ बैठो पियो पानी, तीनों चीजें मोलन लाने, तो उनसे कहो आओ साहब कुर्सी लगा दो, पानी पिला दो, चाय की व्यवस्था हो चाय कर दो। तो ये सम्मान हम उनको जो देते हैं उसका फल हमें मिल रहा। आज हमारे साथ काफी लोग मतलब वो प्रचार प्रसार में बेचारे को हमने देख रखा हो परिवार के साथ, हमारे साथ कोई तो दे रहे, किसको पता है हमारा व्यवहार कैसा है, साधारण परिवार हम किसान से, लेकिन हमारे यहाँ सम्मान को मतलब कोई अतिथि सत्कार वो करते हैं और उसका मतलब मिल रहा। अब जो यहाँ जानते हैं काफी लोग, अब ये आप जिस दुकान में बैठे हो ये दुकान हमारे मतलब ये 25-30 साल पहले आ गया ये लड़का, अब मुझे तो पता ही नहीं था, पर इसने पता किया होगा कि वो सरपंच साहब इधर है, इसने कल बुलाया मुझे, मेरी तो दुकान है उनकी, तो इसके पिता ने कहा होगा बेटा तेरा भाई लड़ रहा है चुनाव, तो ये कल से आए, तो आज मैंने वो दुकान देखी इसलिए बोला ये हमारी सुमना है वैसे जाति से जी। तो ये किनको वोट करेंगे, क्योंकि मोरपाल सुमन भी मैदान में है, तो जाति से वोट करेंगे या फिर नहीं? जाति का वो जाति है ही नहीं ना, नरेश के लिए जाति का, नरेश के लिए जाति है ही नहीं, वो उसमें जाति का वो तो लगा ही नहीं सकते। वो सवाल ये हम जाति से मेणा जाति में जन्म लिया, तो जन्म तो कहीं कहीं लेते हैं, पर वो नरेश का भी यही हम ही है, जाति में जन्म लिया, सब वो जाति में होते हैं, लेकिन सभी जातियों को हम मानते हैं, सभी का सम्मान करते हैं।
अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि आप कांग्रेस में आप रहे हैं, आप अभी बता रहे थे, बहुत लंबा हो जाएगा जी नहीं, मैडम। बिल्कुल गांव की राजनीति भी की है, लेकिन एक कांग्रेस बार बार नरेश मीणा को टिकट क्यों नहीं देती है? क्योंकि कई युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है, लेकिन नरेश मीणा को टिकट देने से क्यों बच रही है, या कोई भी पार्टी क्यों टिकट नहीं दे ये रही है? अर्चना जी, ये राजनीति बदल गई। अब हमने राजनीति की थी, ये 90 के बाद में राजनीति का मतलब ऐसा ये हो गया। पहले राजनीति में हम लोग थे, हमने भुवनेश जी चतुर्वेदी, शिवनारायण जी नागर, इधर ये भरत सिंह जी कुंदनपुर, अब ये धरती पे नहीं रहे, इनके साथ हम भी रहे हैं काफी लोग। तो पहले मतलब है ओंकार लाल जी चौहान, जुझार सिंह जी भरत सिंह जी के पिताजी थे, इनमें भी थे, बीजेपी में भी थे, वो दाव दयाल जी जोशी साहब, रघुवीर सिंह जी कौशल साहब। तो पहले के नेताओं मतलब ये था कि राजनीति वो उसके लिए करते थे, सेवा के लिए। आज राजनीति को नहीं रही। आज राजनीति में तो ये हो गया कि तो बिजनेस हो गया। आज पहले बीजेपी के हो, कांग्रेस को, आज से 80-90 के दशक के पहले को देख लो, उनमें कोई ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर ये आज जो आरोप लगा खाग्यो रहे, खाग्यो बायो खाग्यो, ऐसे आरोप उन पर कैसे भी रहे, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। तो उस जमाने की राजनीति में इसमें अब ये है, अब ये नरेश, अब ये वो इसके दिमाग में ये है कि ये क्या हो गया राजनीति में। राजनीति में नाम करने के लिए, सेवा करने के लिए, अब तो बिजनेस हो गया। जो भी आता, बीजेपी वाले भी यही कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले भी यही कर रहे हैं। एक बस आखिरी सवाल मैं ये लूंगी, क्योंकि आपने भरत सिंह कुंदनपुर का जिक्र किया, खान की झोपड़ी का जिक्र किया, उस गांव में भी हम जाकर आए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि भरत सिंह कुंदनपुर ये आरोप इसीलिए लगाते थे क्योंकि वो 12 जिले का एकमात्र गांव है, क्योंकि पूरा जो इलाका है वो कोटा में आता है, वो केवल गांव वो 12 जिले में आता है, और ये चाहते थे भरत सिंह कुंदनपुर की उस गांव को कोटा जिले में ले जाया जाए, और यही एक टसल की जो है लड़ाई थी। नहीं, ये टसल की लड़ाई नहीं थी। वहाँ देखते ना आप, वो जो आप वहाँ गांव वालों कहते हो, गांव वालों का तो मतलब उनका धंधा चला रहा, उनको कम वो दे रहे हैं, कर रहे हैं गिट्टी के तरह से। कभी इधर लग जाते हैं, कभी कोटा जिले में लग जाते हैं, कभी 12 जिले में लग जाते हैं। तो वो मुझे ज्यादा बारीकी याद नहीं है, पर हर आदमी का, वहाँ के जो लोकल है ना, उनको भी कुछ करने के लिए कुछ करते हैं, उनका धंधा पानी चला रहा, वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात अलग है कि जब सीमा में मतलब वो कोटा के में है, तो उसको 12 जिले में क्यों रखा भाई? आज ये भौगोलिक दृष्टि से भी अगर उसको देखेंगे तो कोई भी कहेगा कि यार ये कोटा में होना चाहिए। तो भरत सिंह जी ने तो ये कहा कि इनको, अब यह जिनका बिजनेस चलता है, जिसके नंबर 2 के काम चलते हैं, जिनके थ्रेसर गिट्टी के लग रहे हैं, कुछ हो रहा है, इस तरह से हो रहा, तो वो तो उसी हिसाब से कहेंगे। उसमें गांव वाले भी कोई वहां के मोगर को आपको मिले होंगे, कोई बाहर के भी जाकर के बस गए हुए, तो उनका धंधा बढ़िया चल रहा, क्योंकि नंबर 2 वाले तो पैसे भी ज्यादा देते। जिनके अवैध कमाई होती तो पैसा भी ज्यादा देते, तो उनको मिल रहा होगा, तो वो तो उस पक्ष में बोल रहे हो। भरत सिंह जी ने मतलब सही नहीं बोला। नहीं, तो क्या वाकई मतलब ये सच है कि जितनी भी खाने हैं वहाँ पर सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? वो सभी जगह है, वहीं क्या सब जगह ही। अरे हमारे बेचारे जो गरीब लोग हैं, वो रेती निकाल के, मजदूर गरीब बंजारा, ये सिकेर, ये बहुत सारे मतलब ऐसे हैं जो नदी में नीचे रेत होती है, वो रेत को निकाल के पानी में डूब के उनकी औरतें और बच्चे निकालते हैं, फिर ट्रैक्टर में भर के। अब वो अवैध तो मैं नहीं जानता, लेकिन घर के मकान बनाने के लिए चार उनको पकड़ लेते हैं, उनसे पुलिस वाले पैसे लेते हैं, और इनके ट्रक और थानों के आगे होकर के निकलते हैं। किसका ट्रक है? तो भाया जी का, उसका ठेका, वो दल्ले है ना, वो इसलिए तो ये कर रहे हैं। अब ये जो नरेश जीत गया ना, तो इनको सबको पता लग जाएगा कि गलत धंधे करने वाले, धंधा को ईमानदार से नियमानुसार चलता है, वो सरकार के जो नियम उनके अनुसार काम करो, धंधा करो। जीत का कितना प्रतिशत विश्वास है आपको? है? जीत का कितना विश्वास है? 100 से भी ज्यादा। 100 से भी ज्यादा। हाँ। तो देखिए, ये मुस्कान है और एक कॉन्फिडेंस भी है कि जीत की 100% से भी ज्यादा गारंटी है इस बार। नरेश मीणा के जो पिता हैं वो कह रहे हैं, और उन्होंने कई बातें कही कि अगर नरेश मीणा जीत जाएंगे तो इस इलाके से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और जो अवैध धंधे चलते हैं उन पर भी लगाम लग जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।